राघव, आप प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए। मुझे खुद से दूर मत करिए, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है इस वक्त। प्लीज मुझे खुद से दूर मत करिए राघव। मैं तो किसी पे भरोसा करता ही नहीं था रीत। इमोशंस की मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं थी। फिर तुम मेरी लाइफ में मुझे प्यार करना सिखा। ना मेरे लिए तो प्यार का मतलब सिर्फ फैमिली का ख्याल रखना, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना, उन्हें सेफ रखना, इतना ही था। वेट लिफ्टिंग करना, कंपनी चलाना, यही सब आता था मुझे। तुमने मेरी जिंदगी में आकर मुझे प्यार का एहसास करवाया, तब मुझे समझ आया कि प्यार क्या होता है। पर काश मैं ये सब भुला सकता। काश मैं वक्त में पहले जाके उस पल को भुला सकता जब तुमने मेरे दिल और दिमाग पे कब्जा करना शुरू किया था, जब मैंने तुम पर भरोसा करना शुरू किया। मुझे लगता था तुम्हारे मेरी लाइफ में होते हुए मेरे साथ कुछ बहुत बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी रीत मेरे साथ सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी फैमिली के लिए भी है। पर मैं ये नहीं जानता था तुम्हारा ये महानता का झंडा लेकर चलने की आदत एक दिन मेरी मां को मार देगी। बहुत मतलबी निकली तुम रीत। मैंने तुम पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया, और तुमने मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं किया कि लोगों के किरदार को समझने में मैं तुमसे आगे हूं। इतना अहंकार भरा हुआ है तुम्हारे अंदर कि तुम्हें लगता है तुम मेरी मां को मुझसे ज्यादा जानती थी। हर वक्त पे मैंने तुम्हारा साथ दिया, हर मोड़ पे तुम्हारे साथ खड़ा रहा, लेकिन मुझे क्या पता था मैं तुम्हारे अंदर के उस अहंकारी राक्षस को बड़ा कर रहा हूं जो एक दिन मेरी मां को खा जाएगा। नफरत करता हूं मैं तुमसे रीत, इतनी नफरत जितनी नफरत करने के काबिल शायद मैं खुद भी नहीं हूं। बस बहुत हो गया, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं समझ गया आप दीदू के बारे में क्या बोलना चाहते हो। चल दीदू, अब हम इस घर में एक पल नहीं रखेंगे। चल मेरे साथ। नहीं ध्रुव, मैं नहीं रह सकती। यही मेरा घर है, मेरा संसार है, यही मेरी जिंदगी है। मैं बात कर रही हूँ ना। मेरी बात। तू पागल हो गई है क्या? बचा बात करने के लिए? कुछ नहीं बचा बात करने को। बात दो लोगों में होती है, और ये कब से तुझे सुनाई रहे हैं, और तू कुछ भी कर ले। अपने माइंड में अपना फैसला बना चुके हैं, ये सोच चुके हैं कि तूने ही नीता आंटी को इनसे छीना है। तू कुछ भी बोल लेगी, इस बात का इन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तू घर चल मेरे साथ। नहीं ध्रुव, राघव, ध्रुव, राघव। बस बेटा, आवेश में आके इतने बड़े बड़े फैसले नहीं किए जाते। राघव, तुम रीत को लेकर अंदर चलो, हम लोग बैठ के बात करेंगे। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया पापा जी, और अब बात करने के लिए कुछ बचा नहीं। तुम जब से मेरी लाइफ में आई हो मैंने सिर्फ अपनों को खोया है। मुझे लगता था रीत तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद हो। मैं गलत था। तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप हो। निकल जाओ मेरे घर से और आजाद कर दो मुझे श्राप से। निकल जाओ। सुना नहीं तुमने? निकल जाओ मेरे घर से। कहाँ जा रही है? राघव के पास। तू घर चल। और आप लोग क्या कर रहे हो? तमाशा चल रहा है यहाँ? अपने अपने घर चलिए।
चल। नहीं ध्रुव देख, तू समझ नहीं रहा है। मैं राघव को छोड़ के नहीं जा सकती। वो उन्होंने जो कुछ भी बोला ना वो मीन नहीं मेरी करते, बात- वो गुस्से में है। पागल हो गया, घर- बहुत प्यार करते हैं मुझे, उन्होंने कहा है मुझे, मैं जाऊंगी। घर चल मेरे साथ, घर नहीं, चल। मैं नहीं जाऊंगी घर, प्लीज तू मेरी बात सुन। समझ। मैंने अब तक हमेशा तेरी बात सुनी है ना। नहीं, मैं राघव की बात मुझे कुछ नहीं सुनना, तू बस बहुत हो गया। अब तक मैं चुप थी, लेकिन अब मुझे भी यही महसूस हो रहा है कि ध्रुव ने जो भी कहा वो बिल्कुल ठीक था। मम्मी राघव, इसलिए चुपचाप ऑटो में बैठो और घर चलो। चल। मम्मी आप लोग चलो, मैं दूसरे ऑटो से आता हूँ। राघव, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। इसे मैं यहाँ तेरे कमरे में लगा दूँ। तेरी माँ तुझसे दूर नहीं गई है बेटा, वो हमेशा तेरी शक्ति बनकर तुझे हिम्मत देगी। तू जानता है ना बेटा, जो जननी होती वो हमसे कभी अलग नहीं होती। जब भी तू टूटकर बिखरने लगेगा, ये फोटो तेरी ताकत बनेगी, तुझे हिम्मत दिलाएगी कि तू अपने आप को फिर से समेट कर दुनिया का सामना कर पाए। लगा दो फोटो। रुको शारदा, ये तुम क्या कर रही हो? जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन मैं भी बाकी सब की तरह धोखे में आ गई। रीत अब राघव की जिंदगी की एक बुरी याद है, और मैं अपने बेटे राघव की जिंदगी में उसकी सारी बुरी यादें मिटाकर सिर्फ अच्छी यादें भरना चाहती हूँ, जो उसने अपनी माँ के साथ बिताई। जिस लड़की ने राघव की माँ को छीन लिया, उस लड़की की फोटो इस कमरे में होनी ही नहीं चाहिए। बंद करो ये बेकार की बातें शारदा, प्लीज। माना नेताजी के लिए राघव के मन में बहुत प्यार है, श्रद्धा है, लेकिन अब वो राघव की जिंदगी में अतीत का एक हिस्सा है। बल्कि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए भविष्य नहीं, उनके लिए अतीत का एक हिस्सा ही होते। उनके जीवन साथी, उनका प्यार ही उनका आज है, और इसी प्यार के साथ हमारे जाने के बाद वो लोग सुरक्षित रहते हैं, अंत तक एक दूसरे का साथ देते हैं। शारदा, तुम रीत को राघव से इस तरह अलग नहीं कर सकती, क्योंकि रीत ने हमेशा राघव के लिए भला ही सोचा है और कुछ नहीं। अब भी उस लड़की का पक्ष ले रहे हैं जिसने पूरी फैमिली के सामने मुझे खूनी करार दिया। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं शारदा, लेकिन अभी कुछ देर पहले तुमने सबके सामने वीरू और प्रतीक को कहा था कि आज तुम्हारे बारे में सोचने का दिन नहीं, आज हमें राघव के बारे में सोचना कि उसके लिए क्या सही है क्या नहीं। शारदा, रीत राघव के लिए बिल्कुल सही है, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो, और राघव भी। बुआ जी, आप जो कर रही हैं वो बिल्कुल सही कर रही हैं। प्लीज रीत की सारी फोटोज मेरे रूम से निकल के फेंक दीजिए।